हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे आप जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप ठीक ही होगे। अगर आपको अगस्त की रीडिंग चाहिए या फिर ये मैसेज टाइमलेस है, आपको जो भी पसंद आए इन तीनों इमेजेस में आप जो भी पसंद आए वो चॉइस कर लीजिए। अगर नहीं चॉइस कर पा रहे हो तो 1 से 10 तक फाइल नंबर फर्स्ट, 11 से 20 तक फाइल नंबर 2 और 21 से 31 तक फाइल नंबर 3 है। ठीक है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार भी चॉइस कर सकते हो। बाकी आपके इच्छा के अनुसार चॉइस कीजिए। ओके, बाकी आराम से सुनिए। ठीक है, आपके लिए क्या मैसेज है सुनिए। जय श्री राम। फाइल नंबर 1, आप शायद आप जब ये रीडिंग सुन रहे होगे तो शायद आपके पास आसपास टेबल होगा या फिर कुछ बॉक्से टाइप में कुछ आसपास पड़ा हो सकता है। ठीक है, और समथिंग ब्लू या केसरिया या येलो और पिंक, इन चारों कलर में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन आपने पहना होगा या फिर आपके आसपास रुमाल टाइप कोई पड़ा होगा। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। ठीक है, फाइल नंबर 1 आप है ना, आप अभी करंट सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि अच्छे भी है आपके साथ, बुरे भी लोग साथ हैं, दोनों तरह के लोग हो सकते हैं। आप ऐसा हो सकता है कि एक तरफ इंसान है, वो आपको बुरा भला भी सुना रहे हैं और काफ़ी कुछ सुना रहे हो, और एक तरफ वो रास्ता भी दिखा रहे हैं कि ये कर लो वो कर लो। शायद तुम्हारे करियर से रिलेटेड आप तो दो चीज़ों में किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो सकते हैं। इससे है ना, आपके बहुत ही ओवर थिंकिंग हो सकती है आपकी, है ना, मतलब किसी चीज़ को टेंशन हो सकती है। तो आपके बाकी सब चीज़ों में तो वो ठीक ठाक है, लेकिन आप दोनों सिचुएशन में फंस सकते हो। तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि प्रेजेंट में मुझे क्या करना चाहिए, है ना। और आप है ना, ऐसे हो सकते हो कि एक तरफ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हो। अगर कोई बोल देता तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाते हो, या फिर कोई पॉजिटिव बोलता है तो फिर आप बहुत ही पॉजिटिव अच्छा होगा, यूँ आप मैसेज अफर्मेशन करते हो, है ना, कि मैं करियर में जब मैं ये लोग सब सुना रहे तो करियर में आगे जाके कुछ करूँगा तो लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, यही लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, यही लोग मैं इन लोगों की सेवा करूंगा। या फिर आप बहुत से मतलब विजुलाइजेशन कर रहे होगे, अच्छी बात है। फाइल नंबर 1 आप ऐसे हो सकते हो कि आपका मन है ना, बार बार किसी तरह का आपके मन में गुस्बम आ रहे होगे। आप किसी चीज़ में आप ये मुझे करना चाहिए, ये चीज़ करना चाहिए, आप है ना, उस तरह के आपके मन में बार बार इंट्यूशन आ सकती है। तो वो करेक्ट हो सकती है और सही भी हो सकती है। सही है ना, सही है यूँ अभी प्रेजेंट में। ओके, आप तैयार तो हो, आप मन ही मन में प्रभु है जो आपके साथ में है, लेकिन आप कहीं ना कहीं थोड़ा कभी कभी कोई बोलता है तो वो स्ट्रेस में आ जाते हो आप, है ना। दूसरों क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उस चीज़ को लेकर आप है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो। तो आपको उन चीज़ों से निकलना है, और तुम्हारी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी है। तुम्हारे लिए ये मैसेज है कि भाई अभी आप क्या चाहते हैं, अपना लक्ष्य को सबसे पहले ऊपर पे रखिए, क्योंकि आप है ना, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। या फिर रिश्तेदार बहुत बोल रहे हैं, ये बोल रहा है, वो कर रहा है, वो कह रहे हैं कि वो ये कर लो ये कर लो, लेकिन आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, आप क्या डिज़र्व करते हो, वो उस चीज़ पे फोकस कीजिए। ठीक है,
तो इस चीज़ में आपके लिए समय अच्छा और पॉजिटिव आपकी इंट्यूशन अच्छी है ना। और आप शायद सपने देख सकते हो कि इनको तो मैं मतलब एक बार सक्सेस होने के बाद बताऊंगा, या फिर सक्सेस होने के बाद में एक मतलब मैं कौन हूँ वो दिखाऊंगा, यूँ आपके मन में हो सकता है। तो चलो ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप है ना ऐसा भी सोच सकते हो कि मेरे पास पैसे आ जाए तो इसको तो मैं एक थोड़ा भी पैसा नहीं दूंगा, ये हो सकता है। लेकिन थोड़ा मन का हल्का कीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। बाकी तुम्हारे मन में ऐसा हो सकता है कि मेरे पास तो मैं ये चीज़ अचीव कर ली ना, इनको तो मैं पहचानने से ही इनकार कर दूँगा, या फिर इनको ऐसा तो मैं कर दूँगा, ठीक है। बाकी भविष्य में आपके पास पैसा भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा काम भी मिलेगा। आप शायद आपके विश लिस्ट में कोई रॉयल चीज़ या कोई अच्छी चीज़ आपने विश लिस्ट में डाली होगी, तो वो चीज़ आपकी है, अच्छी बात है। और अचानक आपके करियर में ग्रोथ हो सकता है ना। आप शायद अपने अचानक से कुछ स्टार्ट भी करने का विचार कर रहे हो, और फिर आपके लिए यही है कि आप एक ऊर्जावान और एक अच्छे पॉजिटिविटी के साथ वो मुकाम हासिल कर लेंगे। लेकिन आपको लिए दो मैसेज है। एक तो बात है कि घृणा वाला भाव है, जो जलन वाला भाव है, उसको अपने मन से हटा दीजिए। बाकी आपका इंट्यूशन अभी बहुत करेक्ट हो सकता है, आप थोड़े हताश हो सकते हो, तो इस चीज़ को लेट गो करें और आगे बढ़ें, क्योंकि आगे जाके आपको हेलो पाइल नंबर 2, आप 11 या 20 बीच के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आपके लिए यह है। जय श्री राम। आप है ना करंट में ट्रैवलिंग कर सकते हो, या आप शॉर्ट ट्रैवलिंग कर सकते हो, या फिर आपके आसपास मैदान या मैरिज गार्डन या कुछ हॉल हो सकता है, या फिर बंजर भूमि पड़ी हो सकती है जो कि खाली हो सकती है, या खाली का रूम या रूम हो सकता है ना। तो आप करंट में या तो आपने केसरिया कलर या ब्लू ऐसा कुछ पहना होगा आपने, और आप है ना येलो कलर का भी कॉम्बिनेशन बता रहा है। बाकी आप बताइए, आपके आसपास या तो कोई कपड़ा पड़ा हो सकता है जो कि आपके सर पे चुनरी हो सकती है, या फिर कोई रुमाल शायद ऐसा दिखाई दे रहा है ना आपके आसपास। ओके, आप है ना करंटली ट्रेवलिंग या करने की सोच रहे होगे, या फिर आपके मन में इच्छा होगी, ठीक है। आप है ना आप है ना करंटली शायद आपको बहुत बुरे सपने आ रहे हैं, या फिर नींद सही से नहीं ले पा रहे हो, करवटें बदल रहे हो बार बार, और शायद कुछ आपको कुछ गलत नहीं हो जाए, गलत सपने आ रहे हैं, या फिर कुछ डरावनी चीज़ें, या फिर वो मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, इस तरह के आपके सपने या थॉट्स आ सकते हैं ना। तो उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। आप शायद आप का समय बहुत ख़राब चल रहा है, या फिर आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ है करंटली 7 दिन, अंडर 7 डे आपका हार्ट ब्रेक हुआ होगा, या फिर किसी ने ऐसा कुछ कहा होगा जो कि आपकी बात सीधे दिल पे लग गई होगी, है ना। आप अपने आप को अकेला बहुत महसूस कर रहे हो कि अकेला अभी अलोन महसूस बहुत कुछ ज़्यादा ही हो सकते हो आप। तो कृष्णा आपसे कहना चाहते हैं कि भाई उठो भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा समय आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा समय नहीं आएगा, मतलब अपना टाइम आएगा, वो वाला समय नहीं कहते, वो आएगा, क्योंकि तुम्हें इन लोगों के साथ लड़ना तो है ही सही।
ऐसे आप सरेंडर कर दो, ऐसे तो बात बनेगी नहीं आपसे। यही कहना चाहते हैं, ठीक है। बाकी आप बहुत ध्यान से इस पायल को चॉइस किए होगे, है ना, कि इसमें कोई आपको मन में नहीं हो सकता, है ना। आप है ना अपकमिंग फ्यूचर में या फिर आप ऐसा हो सकते हो कि वन बाय बहुत सारे काम आपके पास हाथ में आ सकते हैं ना, क्योंकि आप उस काम को जब भी स्टार्ट करें तो एक बार है ना उसको नमन ज़रूर कर ले, उसको पूजा ज़रूर कर ले, या फिर एक बार पूजा नहीं कर सकते तो हाथ ज़रूर जोड़ ले, ठीक है। तो वो काम आपका पूरा होगा, नहीं तो काम फिर वो अधूरा रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अपकमिंग में अगर कोई भी आप काम करना चाहते हो तो उसके एक बार हाथ जोड़ के ज़रूर प्रणाम कर दीजिए, ताकि आपका वो काम पूरा हो जाए। नहीं तो आप वो काम अधूरा रह जाएगा, कर तो पाओगे लेकिन, है ना। इन्हीं दिन में आपके मन में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। आपके मिड अगस्त या मिड आपके जब भी देख रहे हो तो उसके 6-7 दिन बाद ऐसे आपके, है ना, उस उतार चढ़ाव हो सकता है आपको, है ना, कि बार बार कभी अच्छा कभी बुरा, उस तरह के आपके थॉट्स या फीलिंग आ सकती है, ठीक है। आप मुझे लगता है आप अंदर से पैशनेट तो बहुत हो, लेकिन आपका कभी कभी जब मन लगता है तभी आप पैशनेट होते हो, तो और कभी मन नहीं लगता तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपका मन है ना वो आपका कंट्रोल में नहीं। मुझे लगता है आपका रूट चक्र बहुत ही हिला हुआ है ना। तो कृष्णा आपसे कहना चाहते हैं कि भाई जब भी कठिन समय होता है मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, तो आप एक अच्छी एनर्जी में आ जाओगे, ठीक है। आपको टेंशन की लेने ज़रूरत नहीं है। बाकी पॉइंट नंबर 2 आपके लिए भविष्य की बात करें तो देखो आपके अकॉर्डिंग लव भी आ रहा है, आप जैसा रिस्पेक्ट चाहते हो वो रिस्पेक्ट भी मिल रही है, और आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी ट्रैवल करना चाहते हो, कोई दूर अपने घर से दूर घूमना चाहता है, कोई जगह जो कि देख के रखी है, आपने काफ़ी सपने देख के रखे हैं कि मैं इस प्लेस पे विज़िट करूँ और वहाँ पे मैं घूमूँ, तो वो जगह पे आप घूम सकते हो। बाकी आपको लव एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी घर भी बहुत अच्छा है, घर से दूर है ना, और बहुत अच्छी जगह आप घूमने वाले हो, ठीक है। सो कांग्रेस आपके लिए यही गाइडेंस है कि भाई मन से काम करें, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलें और मेडिटेशन करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आपके लिए तो यही है। बाकी अपकमिंग फ्यूचर आपको एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखेंगे, जब आपके पार्टनर आने के चांसेस है बहुत जल्दी, है ना। ओके, हेलो पॉइंट नंबर 3, जब आप सुन रहे होगे तो आप है ना या तो आपने डार्क या येलो आपके आसपास कपड़ा या फिर इससे रिलेटेड कोई चीज़ पड़ी हो सकती है, कोई चेस या रूबिक क्यूब टाइप भी पड़ा हो सकता है, या फिर क्रॉसिंग लाइन जैसा कुछ पड़ा भी हो सकता है, ठीक है। आप अभी शायद नींद बहुत ज़्यादा निकाल रहे हो या सो बहुत ज़्यादा रहे होगे, या फिर पॉइंट नंबर 3 आप है ना सोने का बहुत ज़्यादा हो सकती है, या फिर आपको रेस्ट की ज़रूरत होगी, ठीक है। बाकी आप सुनिएगा, आप है ना आप मोटिवेशन स्पीकर या बड़े बड़े विचारों वाले बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर ऐसी स्पीचेस आप बहुत ज़्यादा सुन सकते हो। आप उनसे रिलेटेड स्पीच बहुत सुनते होगे, या मतलब ये करो तो ये हो जाएगा, या फिर बड़े बड़े सपने देख सकते हो कि मतलब इतना पैसा यहाँ पर लगा दोगे तो ये बिज़नेस खड़ा हो जाएगा, फिर इतने बाद इसके बाद में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, या फिर इसमें इतने चीज़ इतना एफर्ट डालोगे तो इतना तो मिल ही जाएगा। इस तरह से आप सपने भी देख रहे होगे, ठीक है। आप बिस्तर पे पड़े पड़े या चेयर या कुर्सी पे या सोफे पे बैठे बैठे आप देख भी सकते हो, ठीक है।
मोबाइल नंबर यही है कि आप है ना, लेकिन आप जैसा सोच रहे हो वैसा है नहीं। आप शायद कुछ बड़ी फील्ड में हाथ आजमाने की सोच रहे हो, लेकिन उस फील्ड में आपको कंपटीशन दिख नहीं रहा है, लेकिन कंपटीशन है। आपको भले ही वहाँ पर बैठे बैठे अभी सोच रहे हो कि इसमें तो मैं कूद जाऊँगा तो मुझे आसानी से मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। दुनिया है ना महान विचारों से भरी पड़ी हुई है, लेकिन सफलता सिर्फ काम करने वालों को मिल रहा है। समझ रहा अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मतलब बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े सपने देखने से, बड़े बड़े चीज़ें देखने से कि मेरे बिगनिंग 1 साल में इतना कर लूँगा, ये कर लूँगा, बड़े बड़े देखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ब्रो या सिस्टर, आप जैसा भी समझो। आपके ज़्यादा ऐसा हो सकता है, ठीक है। अभी आपके लिए वेकअप टाइम है, ठीक है। वेकअप टाइम मतलब उठ जाओ भाई, जाग जाओ, समय आ चुका है, ठीक है। कि पड़े पड़े ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तुम्हारे बिगनिंग का टाइम आ चुका है भाई, कि अब बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, है ना। आपको कुछ ओल्ड मेमोरीज या ओल्ड चीज़ें छोड़नी पड़ सकती है, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में नया आ सके। क्योंकि आप है ना कुछ पुरानी चीज़ों को या पुरानी जो हैबिट्स हो सकती है या फिर कुछ हो सकता है जो कि आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगे। आप एक तरह से ज़िद्दी हो सकते हो, ठीक है, कि ये चीज़ तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना। आपके मन में अभी भी सवाल आ सकता है कि ये तो छूट ही नहीं सकता, है ना, लेकिन समय है छोड़ने का, ठीक है, समझ जाइए, ठीक है। आप अभी मन के थॉट भी बहुत सारे विचार चल रहे हैं अच्छे अच्छे, कभी पुराने, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव आते रहते हैं। और कभी कभी रिश्तों को लेकर भी आपके मन में इंफॉर्मेशन या इंट्यूशन आती है ना। हम्म, शायद अगर आपको अगर अभी नहीं समझे तो आपको अपकमिंग फ्यूचर में घर से बाहर जाना पड़ सकता है, जो कि आपको लोग या फिर घर वाले मजबूरी में आपको जाना पड़ सकता है। आप फिर पॉजिटिविटी जो होना है देखा जाएगा, यूँ आप छोड़ सकते हो, है ना, जिससे रिलेटेड आपको ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, ठीक है। देखो आप कमिंग आपके लाइफ में फ्यूचर में पैसा है, सब कुछ है, ठीक है, करियर भी सेफ है, ठीक है, पैसों के मामले में या फिर लव के बारे में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जो आप बोलोगे थोड़ा सोच समझ के बोलो, क्योंकि सुधार की ज़रूरत है। क्योंकि वो आपका आने वाले समय में वही बात लेके आप वो इंसान आपके सामने आ सकता है कि तुमने तो ऐसा बोला था, फिर तुमने ऐसा नहीं हुआ, तो उस तरह का आ सकता है, ठीक है। तो जागिए इस नींद से और अपने काम में लग जाइए, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनल चीज़ें फिर आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। बाकी जय श्री राम, जय हनुमान दादा। अब जो भी है ऊपर वाले पे सौंप दीजिए, लेकिन काम कीजिए, ठीक है। कहीं बाहर जाइए, काम वापस आइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन बड़े बड़े सपने पूरे नहीं होते। ओके ओके ओके, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, ऑल द बेस्ट। जय श्री राम, जय हनुमान दादा।